जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3 का सेक्शन एफ। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट का चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम लोग सेक्शन एफ के क्वेश्चन देख रहे हैं, जिनमें क्वेश्चन और दो मेथड वो मिक्स आ रही हैं। हमने कल पहला क्वेश्चन किया था सेक्शन एफ का, तो आज सेकंड क्वेश्चन करेंगे। दिया है ईच ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ इन अ प्राइवेट कंपनी for a normal distribution with mean 40 year and standard deviation 6 years. The company want to reduce staff by 25% in the following manner. कंपनी को अपना स्टाफ रिड्यूस करना है, मतलब स्टाफ को निकालना है नौकरी से। कैसे निकालेंगे, तो वो 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला दिया है टू रिट्रेंच 5% एम्प्लॉयज़ हैविंग मिनिमम एज, जिनकी एज मिनिमम है। ऐसे 5% एम्प्लॉयज़ जिनकी कम एज है उनको निकाल दिया जाएगा। उनको मना कर दिया जाएगा कि आपकी एज कम है, तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। आफ्टर रिट्रेंचिंग 5% ऑफ एम्प्लॉयज़ हैविंग मिनिमम एज, नेक्स्ट 10% ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बी ट्रांसफर टू अनदर कंपनी। 5% निकालने के बाद दूसरे 10% लोगों को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देंगे। एंड टू रिटायर्ड 10% ऑफ एम्प्लॉय हैविंग मैक्सिमम एज, और जिनकी मैक्सिमम एज है, आपकी उम्र अब ज़्यादा हो चुकी है, ऐसे 10% लोगों को और निकाल देंगे। तो ये 3 रीज़न हैं। 25% को वो खाली कर देंगे। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ एज फाइंड करनी है। टू बी रिट्रेंच्ड, टू बी ट्रांसफर्ड, टू बी रिटायर्ड। हमें एज फाइंड करनी है कि कितने एज के एम्प्लॉयज़ को रिट्रेंच कर दिया जाएगा, कितनी एज के लोगों को ट्रांसफ़र करेंगे, और कितनी एज के लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। तो हमें एज ढूंढनी है। प्रोबेबिलिटी है या एक्स की वैल्यू है ढूंढनी है। 2 मेथड हैं। एक एक्स दिया हो तो प्रोबेबिलिटी सिंपल मेथड से, एक में प्रोबेबिलिटी हो तो फिर एक्स हमें ढूंढना, वो रिवर्स मेथड। अब इसमें क्या ढूंढना है? जब भी कन्फ्यूजन हो, क्या ढूंढना है? कोई 2 चीज़ की यूनिट है, उसमें वो यूनिट लिख दिया करो। एक यूनिट इसमें एज का है और दूसरा इसमें दिया है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब क्या एक्स है, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट क्या दिया है, वो समझो एक्स कहलाया। तो यहाँ दिया है मीन ऑफ 40 ईयर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 ईयर्स। तो दोनों एज में हैं, मतलब एज को एक्स मानेंगे और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसे प्रोबेबिलिटी मानेंगे। और इस क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द एज ऑफ एम्प्लॉयज़। तीनों में एज ही ढूंढनी है। कितनी एज वालों को रिट्रेंच किया, कितनी एज वालों को ट्रांसफ़र किया, कितनी एज वालों को रिटायर किया। तीनों में एज फाइंड करनी है। तीनों क्वेश्चन में एक्स ढूंढना है रिवर्स मेथड से। तो एक एक करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले दिया है कि 5% एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पर एज को सबसे पहले एक्स मानेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसे प्रोबेबिलिटी मानेंगे। ओके, तो 5% एम्प्लॉयज़ जिनकी मिनिमम एज है उन्हें रिट्रेंच कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 5% जिनकी मिनिमम एज है, तो प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे आएगी, P x1 ओके इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे आएगी Px लेस देन इक्वल टू x1। ये x1 से कम वाली जितनी एज हो, x1 से कम वाली, ओके ये x है। x1 से कम वाले जितनी एज हो हम लोग x मान रहे हैं x1।
x1 वो कोई एज हुई, कितनी एज वो तो ढूंढेंगे, x से कम जितनी भी एज है उन सबको रीट्रेंच करेंगे, और ऐसे 5% लोग हैं तो वो परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें, 5/100, तो ये हो जाएगा 0.05। ओके, फिर x को z में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट तो होगा नहीं, नॉर्मल लिख दें, z और यहाँ पर z1 इक्वल टू 0.05। ओके, z1 से लेस, ओके, z1 से लेस, तो इसके हिसाब से ग्राफ बनाएंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू, और ये बनेगा इसका ग्राफ इस तरह से, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। ओके, ये मिनिमम एज वाले हैं या z1 से लेस देन है, मतलब ग्राफ माइनस साइड से शुरू होगा, ग्राफ बिकॉज बोला है कि z1 से लेस देन, तो लेस देन हो तो यहाँ से माइनस साइड से ग्राफ शुरू होगा, और यहाँ 0.05 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आएगी इस तरह से, ये हमारा हो गया z1। ओके, और यहाँ 0.05 की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी आएगी, ये हो गया z1 हमें फाइंड करना है, 0.05 लोग हैं जिनको कम एज के हिसाब से निकाल दिया जाएगा, और ये z1 ढूंढने के लिए z1 से 0 तक का डिस्टेंस हमें चाहिए, दिया कुछ भी हो, हमें फाइंड करना होता है z1 से 0 तक, तो z1 से 0 तक का डिस्टेंस ढूंढने के लिए पूरे में से, ओके, 0 से इनफाइनाइट से पूरे में से जो दिया है उसे माइनस कर देंगे, तो बाकी का z1 से 0 तक मिलेगा, तो यहाँ लिखेंगे, इसको डिलीट करते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये रफ वर्क था। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब z1 से 0 तक, ओके, इज इक्वल टू, अब देखो इस पूरे की वैल्यू यानी कि 0 से इनफाइनाइट तक की वैल्यू होती है 0.5, उसमें से माइनस कर देंगे क्या, जो z1 से इनफाइनाइट तक की हमें वैल्यू दी गई है यानी कि 0.05। ओके, तो 0.5 माइनस उसमें से आगे का ये 0.05 माइनस कर देंगे। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 0.4500। ओके, 4 नंबर होते हैं तो z की वैल्यू मिलेगी पीछे टेबल से, तो क्या टेबल में 4500 की एग्जैक्ट वैल्यू है, नहीं है, तो इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू z स्कोर टेबल, उस टेबल के हिसाब से वैल्यू बनाएंगे, तो यहाँ टेबल बनेगी वैल्यू बिफोर, आफ्टर और यहाँ पर एवरेज। ओके, बिफोर मतलब कि 0.4550, 0.4550। अब यहाँ पर वैल्यू तो टेबल में देखो, पहले का नंबर यानी कि 4500 से पहले का नंबर और उसके तुरंत बाद ही दिया हुआ है 4505, तो पहले का नंबर है 0.4495। ओके, टेबल में देखेंगे आप तो पता चलेगा, और उसके जस्ट बाद का नंबर है 4505। ओके, और यहाँ पर
जेड वैल्यू, तो जेड वैल्यू है 1.64 और यहाँ पर 1.65। इन अब यहाँ पे एवरेज फाइंड करेंगे, तो एवरेज के लिए इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 जो आएगा 0.4500, और फिर यहाँ पर जेड वैल्यू सॉरी इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 जो आएगा 1.645। ओके, तो अब 4500 की नियरेस्ट वैल्यू, इन तीनों में से 4500 की नियरेस्ट वैल्यू, तो वो एग्जैक्ट ही है ना। नियरेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज यहाँ पर एग्जैक्ट ही है, तो नियरेस्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जेड वैल्यू हो गई 1.645। तो यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट ही लिख देंगे, हेयर वैल्यू ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1.645, लेकिन प्लस का या माइनस का, अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें इस तरफ दी गई है माइनस साइड, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा माइनस में। ओके, ये हो गई Z की वैल्यू। अब ये Z मिल गया, तो अब X फाइंड करेंगे। इसके लिए अगले पेज पर चलते हैं। नाउ Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो Z की वैल्यू आई है हमारी -1.645। x हमें फाइंड करना है, मीन है 40 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। तो अब 6 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -9.87 इज इक्वल टू x माइनस 40 -9.87 -40 यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो +40 इज इक्वल टू x। इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30.13 इज इक्वल टू x। ओके, 30.13 एज से या 30 एज से कम वाले जितने भी लोग हैं, ये एज हमारी आई है, जितने भी लोग हैं 5% लोग हैं, तो उन सबको नौकरी से रीट्रेंच किया जाएगा जिनकी एज 30 से कम है। तो ये पहला हुआ। अब सेकंड में पूछा है, आफ्टर रीट्रेंचिंग 5% एम्प्लॉय हैविंग मिनिमम एज, 30 एज वालों को निकाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट 10% ऑफ एम्प्लॉय आर टू बी ट्रांसफर्ड टू अनदर कंपनी, उसके बाद दूसरे 10% लोगों को दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर जो मिनिमम एज वाले 30 तो थे ही, उसके बाद की एज वाले हमें ढूंढने हैं, और 10% लोगों को ट्रांसफ़र किया, मतलब उसमें भी प्रोबेबिलिटी वैसी ही आएगी। इस तरह से P X और यहाँ पर X2। ओके, अब सेकंड X1 से कम वालों को हमने निकाला, अब X2 से कम। ओके, ये X2 है, X2 से कम, उस एज से कम वाले जितने भी हैं उन सबको ट्रांसफ़र करना है। तो X2 से कम, X2 से कम, उसके परसेंटेज आ जाएंगे 15, क्योंकि दिया है कि 5% एम्प्लॉयज़ को तो निकाल दिया, नेक्स्ट 10%, तो नेक्स्ट 10% का मतलब 5 के बाद और 10, तो टोटल कितने हो गए 15, तो टोटल 15%। ओके, टोटल 15%, तो ये 15/100 और ये हो जाएगा 0.15। ओके, मतलब अगर इसे Z में लिखें तो Z1 Z2 से लेस। ओके, इस तरह कुछ आएगा, Z2 से लेस, तो 0.15। नाउ अकॉर्डिंग टू वैल्यू ग्राफ बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू वैल्यू इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, बीच में 0 प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। ओके,
तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो अब हमें 0.15 लेना है। ओके, माइनस साइड से ही आएगा 0.15, कुछ इस तरह से। ये हो गया Z2। ओके, तो इनमें फाइंड करने के लिए पहले Z2 से 0 तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ये है 0.15। ओके, तो Z2 से 0 तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? तो ये पूरे में से ये आगे का यानी कि 0.15 माइनस कर देंगे तो हमें Z2 से 0 तक का डिस्टेंस मिलेगा। मतलब यहाँ पर P Z2 से 0 है ना। Z2 से 0 तक का आंसर ढूंढें तो पूरा आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 0 से इनफाइनाइट तक का आंसर होता है 0.5 और हमें दिया है 0.15। इसको माइनस कर दो 0.15। ओके, और उसमें से माइनस 0.15 तो हमारा आंसर आएगा 0.3500। ओके, अब इसकी वैल्यू टेबल पर से ढूंढेंगे तो पहले चेक करो 3500 की एग्जैक्ट वैल्यू है टेबल में, नहीं है तो इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू Z स्कोर टेबल वैल्यू बिफोर आफ्टर और ये एवरेज। ओके, बिफोर मतलब 0.3500, 0.3500 से। ओके, अब यहाँ पर हमें देखना है कि टेबल में देखो 3500 से पहले का नंबर है 1.03 की लाइन में है, 1.03 की लाइन में है, सॉरी 1.03 की लाइन में है 0.3485 और उसके जस्ट बाद है 0.3508, यानी कि 3500 इन दोनों नंबर के बीच में आता है। ओके, और यहाँ पर Z वैल्यू, तो Z वैल्यू के लिए अब Z वैल्यू 3485 की, तो यहाँ पर 1.0 और ऊपर है 1.03। ओके, और उसके तुरंत बाद आएगा 1.04। अब इनका एवरेज, तो इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 0.3497 और इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 तो वो आएगा 1.035। ओके, अब इन दोनों का एवरेज भी हो गया। तो अब इन तीनों में से 3500 की नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? वो है 3497, 3 का डिस्टेंस है और इसमें 8 का डिस्टेंस है और इसमें 15 का गैप है। तो ये हुई 3497, ये हुई नियरेस्ट वैल्यू और Z वैल्यू बनेगी यहाँ पर 3497 के सामने वाली यानी कि 1.035। तो यहाँ पर लिखेंगे हेयर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.3500 is 0.3497. So value of Z2 is equal to -1.035। ये माइनस क्यों आया? देखो, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो माइनस साइड से बन रहा है, इसलिए जो Z वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। ओके, तो ग्राफ में देखो, अब देख लिया हमने। तो नाउ अब Z की वैल्यू मिल गई, सॉरी
अब हमें z की वैल्यू मिल गई तो हम x फाइंड करेंगे, है ना। तो नाउ z इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला, तो z की वैल्यू है -1.035, x हमें फाइंड करना है, मीन है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -6.21। अब यहाँ पे कर देते हैं, अब इस -40 को यहाँ शिफ्ट करो तो -6.21 + 40 हो जाएगा इज इक्वल टू x। इन दोनों का प्लस माइनस करेंगे तो 33.79 इज इक्वल टू x। ओके, मतलब 33.79 से एज वाले जो भी हैं उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, 30 से कम एज वाले जो भी हैं उनको निकाल दिया जाएगा और 33 से कम वाले लोगों को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सेकंड हो गया। तो अब थर्ड के लिए चलते हैं अगले पेज पर। थर्ड, 10% से ज़्यादा मैक्सिमम एज वाले हैं जिनकी एज सबसे ज़्यादा है, तो 10% लोग उनको रिटायर करवा दिया जाएगा। तो अब थर्ड में भी एज ढूंढनी है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम एज वाले 10% एम्प्लॉयज़ को रिटायर करना है। तो मैक्सिमम एज वाले, उसके लिए ऐसे लिखा जाएगा P(x3) और यहाँ पर x। अब x3 से ज़्यादा, ओके, x3 से ज़्यादा एज वाले, पहले दोनों में कम एज वाले दिख रहे थे तो उसमें x1 और x2 यहाँ लिखकर, यहाँ पर हमने x1 और x2 लिखकर उससे कम लिखा था, तो यहाँ लिखकर उससे कम एज वाले फाइंड करने थे। अब यहाँ x3 से ज़्यादा हमें फाइंड करना है, तो एज हमें फाइंड करनी हो तो x3 उससे ज़्यादा एज वाले सबको रिटायर करना है, तो ऐसे 10% हैं, तो 10% को कर देंगे 10/100, तो ये आ जाएगा हमारा 0.1। ओके, तो इसे z में कन्वर्ट करो तो z3 और यहाँ पर z इज इक्वल टू 0.1। Z3 से ज़्यादा वाले, अब ये मोर देन में है तो इसके हिसाब से पहले ग्राफ बनाएं और फिर वैल्यू फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू वैल्यू। यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, मोर देन की बात हो रही है तो प्लस साइड से ग्राफ बनेगा। ओके, ये हमारा ग्राफ, तो 0.1 मोर देन है तो प्लस साइड से शुरू करेंगे। ये Z3 हमें फाइंड करना है, यहाँ पर 0.1, इसको नाम देंगे Z3 हमें फाइंड करना है। ओके, और Z3 ढूंढने के लिए Z3 से 0 तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे P0 Z से Z3। ओके, 0 से Z3 का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए इस पूरे में से, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक उसकी वैल्यू होती है 0.5, उसमें से माइनस कर देंगे जो हमें गिवन है, क्या दिया है 0.1। ओके, यानी कि ये वैल्यू हम घटा देंगे तो हमें मिलेगा 0 से लेके Z3 तक का आंसर। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4000। ओके, और अब इस 4000 की वैल्यू टेबल से फाइंड करेंगे। अगर डायरेक्ट वैल्यू है तो ठीक है, तो टेबल में 4000 एग्जैक्ट है, नहीं है तो टेबल बनाएंगे। तो टेबल यहाँ पे बनाते हैं, वैल्यू
बिफोर आफ्टर एवरेज। ओके, तो बिफोर किससे बिफोर? 4000 से। 0.4000, 0.4000। ओके, नाउ टेबल में देखो कि 4000 किससे पहले आता है। चेक करो कि 4000 से बिफोर कौन सा है। ओके, 1.2 की लाइन में है 3997, ये 4000 से पहले का नंबर है, और 4000 के बाद, उसके तुरंत बाद नंबर है यहाँ पर 0.4015। अब इनकी जेड वैल्यू, ये हो गई जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू के लिए यानी कि 4000 इन दोनों के बीच में आ रहा है, और अब जेड वैल्यू तो 3997, 0 पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर। 3997 की जेड वैल्यू, तो इस साइड 1.2 और ऊपर की तरफ से 8, तो वैल्यू होगी 1.28, इसके जस्ट बाद 1.29। अब इनकी एवरेज, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 जो आएगा 0.466। ओके, और यहाँ पर एवरेज इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 यानी कि 1.285। ओके, तो ये हो गया, हमारा एवरेज भी आ गया। अब इन तीनों में से 4000 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है? इन तीनों में से 4000 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो 4000 से 0.3997, 3 का ही डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.4000 is 0.3997. So value of Z3 is equal to 1.28. ओके, अब Z मिल गया, तो अब X फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ Z इज इक्वल टू X माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर Z की वैल्यू लिख दो, 1.28 इज इक्वल टू X फाइंड करना है, मीन है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। अब 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.68 इज इक्वल टू X माइनस 40 को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस 40 इज इक्वल टू X। इन दोनों का प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 47.68। ये मिली X की वैल्यू, यानी इतनी एज से ऊपर वाले लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। 47, तो इनको लिख सकते हैं कि जिनकी एज 47 से ज़्यादा है उन सबको रिटायर कर देंगे, कंपनी से निकाल देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।